जन्ना, आने वाले के लिए बाग का दरवाजा खोल दो। तुसीबहु बलवाहु तुसीबहु, जाओ आने वाले के लिए जो उस पर मुसीबतें आने वाली हैं, जो अज़ियतें आने वाली हैं, इफ्ताह लहू फबश्शिरहु बलवाहु तुसीबहु, जो उस पर मुसीबतें आने वाली हैं, अज़ियतें आने वाली हैं, इस बदले में उसे जन्नत की बशारत सुना। मेरे प्यारे अजीज, आप फरमाते हैं हज़रत अशअरी, मैं गया दरवाजा खोला तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने खड़े, कहते मैंने उन पर आने वाली मुसीबतों का जिक्र किया जो नबी ने फरमाया और उन्हें जन्नत की बशारत दी। हज़रत उस्मान गनी ने इस बात पर अल्लाह की हम्द बयान की, अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया वल्लाहुल मुस्तान, जो मुझ पर मुसीबतें आने वाली हैं, जो तकलीफ आने वाली है, इन आने वाली मुसीबत पर, तकलीफों पर मैं अपने अल्लाह से मदद चाहता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी, हमारे आपके आका जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जन्नत के मालिक बना करके भेजा है, मुख्तार कुल बना करके भेजा है। तभी तो मेरे आका सिद्दीक़ अकबर को भी जन्नत की बशारत दे रहे हैं, फारूक आज़म को भी जन्नत की बशारत दे रहे हैं। और पता चला अल्लाह ने नबी को गैब का इल्म दिया है। मेरे आका उस्मान गनी पर बाद में आने वाली मुसीबतों का जिक्र फरमाया। मेरे प्यारे अज़ीज़, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक रवायत जो मुसीबतों की बात आई है तो आप सुने, रावी बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजमे सहाबा में नसीहत फरमा रहे हैं, वाज फरमा रहे हैं। इतने में एक साहब सर पर रुमाल रखे हुए चले आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सरवर कौनैन ने उनकी तरफ इशारा करके फरमाया कि इन पर मुसीबतें आएंगी, अज़ियतें आएंगी। तो जब इन पर मुसीबतें और तकलीफें और अज़ियतें आएंगी तो ये उस वक्त साबित कदम रहेंगे, इनके कदम में लग़ज़िश नहीं आएगी। रावी कहते हैं मैंने देखा तो वो साहब करीब आ गए तो मैंने अल्लाह के रसूल से फरमाया, क्या ये वही साहब है जिनके बारे में आप फरमा रहे हैं? ये वही है? ये कौन है? कहते मैंने जब रुमाल हटाया तो आका इशारा फरमा रहे थे आने वाले के लिए। वो आने वाला कोई और न था, वो आने वाली शख्सियत हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन थी। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 12 साल आपकी खिलाफत के अय्याम, 6 साल तो बड़ी शान से आपके खिलाफत के अय्याम गुजरे, बहुत मकबूल आप लोगों में हुए, बड़ी कदर लोग आपकी करते थे, बड़ी अज़मतें आपकी बयान होती थी। लेकिन पीछे के 6 साल में कुछ गवर्नरों की वजह से लोग आपसे खिलाफ हो गए, आपसे लोग बागी हो गए। उन्हीं गवर्नरों में एक गवर्नर का तस्करा आता है जिसका नाम अब्दुल्ला इब्न सरा, जिसे हज़रत उस्मान गनी ने मिस्र का गवर्नर बना के दिया। तो कुछ लोगों की आदत होती है ना, सहनियत होती है कि ओहदा पा करके
वो दीन को भी फरामोश कर देते हैं, दुनिया को भी फरामोश कर देते हैं, अपने जोम में आ जाते। मेरी बराबर में कोई नहीं, चाहे मैं सियाह करूं चाहे सफेद करूं। अब्दुल्ला इब्न सरा उन्हीं लोगों में से था। मिस्र में शिकायतें उससे लोगों को हुई, उसकी हरकतों से। तो कुछ लोग उसकी शिकायत लेकर मदीना मुनव्वरा में हज़रत उस्मान गनी के पास आए। आपने एक तहरीर लिखी, ताकीद किया और कहा इसे ले जाओ, उसे दे देना। ताकीद फरमाया था, लिखा था, अब्दुल्ला इब्न सरा तेरी शिकायतें लेकर लोग मेरे पास पहुंचे हैं, मैं तुझे ताकीद करता हूं, तंबीह करता हूं कि आइंदा तेरी शिकायत कोई मेरे पास ना आए। अब जनाब बजाय आपकी ताकीद पर अमल करने के, अब्दुल्ला इब्न सरा ने क्या किया, वो जो 12 लोग शिकायत लेकर के आए थे उन सबको कत्ल करवा दिया। अब जब कत्ल करवा दिया तो मिस्र के हालात एकदम अबतर हो गए, एक इनकलाब बर्पा हो गया और 700 लोग मिस्र से चल के मदीना मुनव्वरा में पहुंचे। अजिल्ला सहाबा की बारगाह में हाजिर हुए, शिकायत किया। सहाबा इकराम ने हज़रत उस्मान गनी से सख्त कलामी किया, आप अब्दुल्ला इब्न सरा को ताकीद क्यों नहीं करते हैं, आप उसे तंबीह क्यों नहीं करते हैं, उसने जो है 12 लोगों का खून किया, आप इंसाफ कीजिए इन लोगों के साथ। हज़रत अली ने भी जाकर के हज़रत उस्मान गनी से कहा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन ने कहा, उस्मान गनी ए दामादे रसूल, ये मिस्र के लोग आए हैं, ये खून का इंसाफ चाहते हैं, ये रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, आप इन लोगों के साथ इंसाफ कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने फरमाया इन लोगों की मर्जी के मुआफिक मैं काम करता हूं, मैं अब्दुल्ला इब्न सरा को माजूल करता हूं, ये लोग जिसे चाहे जिसे कहे उसे मैं मिस्र का गवर्नर मुंतखब करके उसकी तकर्रुरी करके परवाने तकर्रुरी उसके हाथ दे करके और तनज़्ज़ुली का परवाना अब्दुल्ला इब्न सरा का उनके इन्हें दे करके मैं उन्हें मिस्र का गवर्नर बना करके भेज रहा हूं। आने वालों ने मोहम्मद इब्न अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पसंद किया, आपने उन्हें की तकर्रुरी का परवाना हवाले किया, अब्दुल्ला इब्न सरा के तनज़्ज़ुली का परवाना हवाले किया। हज़रत मोहम्मद इब्न अबू बकर 700 मिस्रियों को अपने खानदान वालों को लेकर मिस्र के लिए रवाना हुए। अभी 3 मंजिल मदीने से दूर गए थे, पड़ाव पर थे कि एक ऊंटनी पर बैठा हुआ सवार तेजी से मिस्र की तरफ जा रहा था। ऐसा लग रहा था या ये किसी का भागा हुआ गुलाम है या किसी का कासिद है, किसी का खत लेकर जा रहा है। हज़रत मोहम्मद इब्न अबू बकर ने कहा, इसे रोको, पकड़ो, हाजिर करो। उस सवार को पकड़ा गया, आपके पास हाजिर किया गया। आपने पूछा, तुम किसके गुलाम हो? उसने कहा, मैं मरवान का गुलाम। एक साहब ने कहा, मैं इसे पहचानता हूं, ये मरवान का गुलाम नहीं है, ये खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उस्मान गनी का गुलाम। कहा, कहां जा रहे हो? कहा, मिस्र जा रहा हूं। किसके पास जा रहे हो? गवर्नर मिस्र के पास जा रहा हूं। कहा, गवर्नर तो मैं हूं, वो तो मासूल कर दिया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, कहा, तेरे पास कोई खत है? क्या लेकर जा रहा है? जब तलाशी ली गई तो खुश्क मशकीजे से खत निकला, खोल करके पढ़ा गया तो उसमें लिखा हुआ था,
कि ए अब्दुल्ला इब्ने सरा, मोहम्मद इब्ने अबू बकर फला 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 जब तुम्हारे पास पहुंचे तो इन्हें कत्ल कर देना, अपने ओहदे पर बरकरार रहना जब तक कि मेरी जानिब से कोई तहरीर तुझे न मिले और खत के नीचे हज़रत उस्मान गनी की मुहर दस्तखत की लगी हुई। अब वो लोग सब पैर के नीचे से जमीन निकल गई, भड़क रहे, एक तरफ तो गवर्नर बना करके भेज रहे हैं, दूसरी तरफ कत्ल का परवाना लिख करके भेज रहे हैं। समझ में बात नहीं आ रही है ये क्या है। पलट आए मदीने में। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत तलहा, हज़रत जुबैर, हज़रत साद, हज़रत अली, इन सब को लेकर हज़रत उस्मान गनी के घर गए। हज़रत अली ने कहा, उस्मान गनी ये गुलाम आपका है? तो गुलाम तो मेरा है। ऊँटनी आपकी है? ऊँटनी मेरी है। खत पर मुहर आपकी है? हाँ, खत पर मुहर भी मेरी है। ये खत आपने लिखा है? कहा गुलाम मेरा, ऊँटनी मेरी, खत पर मुहर मेरी, मगर कसम अल्लाह तबारक व तआला की, न मैंने ये खत लिखा न किसी को लिखने के लिए कहा। इस खत के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। ये खत मेरा लिखा हुआ नहीं है, मैंने किसी से नहीं लिखवाया है, न मैं जानता हूं कि इस खत को लिखा। हज़रत अली ने कहा, कमाल है, ताज्जुब है, गुलाम आपका, ऊँटनी आपकी, खत पर मुहर आपकी, और आप कहते हैं कि आप इसके बारे में जानते नहीं। फिर कसम खा करके अपनी बरात हज़रत उस्मान गनी ने जाहिर की। कसम पाक परवरदिगार आलम की, न मैंने खत लिखा न किसी को लिखने के लिए कहा। इस खत के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। मैं अल्लाह की बारगाह से उसकी कसम उठा करके अपनी बरात जाहिर कर रहा हूं। तब सहाबा इकराम को यकीन हो गया कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसम उठा ली है, इसमें आपका कोई जो है कसूर नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे, उन्हें तहरीर देखने पर लगा कि ये तहरीर मरवान की है, ये सारी शरारत मरवान की है, लिहाजा कहने लगे कि मरवान को मेरे हवाले कर दिया जाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, सिर्फ शक है आप लोगों का, और शक की बुनियाद पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। इसलिए कि शक की बुनियाद पर अगर कोई फैसला किया जाता है तो जिसके हक में मुद्दई बनाकर फैसला किया जाता है वो फैसला उसी के हक में जाता है। लिहाजा मैं मरवान को तुम लोगों के हवाले नहीं कर सकता। सिर्फ तुम्हारा शक है कि ये तहरीर मरवान की है, मरवान शक की बुनियाद पर मरवान को मैं तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। इसके अलावा और मरवान बाअसर आदमी था, फसाद होने का डर था, कत्लो गारतगरी मदीने में होने का डर था, इसलिए हज़रत उस्मान गनी ने उसे लोगों के हवाले न किया। कुछ लोग चीमी गोइयां करने लगे, इसमें हज़रत उस्मान गनी अगर मरवान को हमारे हवाले कर दें तो हमें यकीन हो जाए कि इस खत के बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है। हम मरवान से पूछ ले, अगर उसने लिखा है तो उसे सजा दे, और उसने नहीं लिखा है तो अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन को हम तख्ते खिलाफत से उतार दें। ये कहते हुए अपने अपने घर चले गए। लेकिन मोहम्मद इब्ने अबू बकर और मिस्री लोग, आपके खानदान के लोगों ने आपके साथ मिल करके हज़रत उस्मान गनी के घर का मुहासरा कर लिया। अब तो हद ये हो गई कि पानी भी बंद कर दिया गया। मस्जिद नबवी में हज़रत उस्मान गनी पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी, खलीफा है, जुमा पढ़ने पर भी पाबंदी, खुतबा देने पर भी पाबंदी, घर से बाहर निकलने पर पाबंदी,
वो मस्जिद नबवी जिसके वसाअत के लिए 40,000 दिरहम हज़रत उस्मान गनी ने दिया था, आज उसी उस्मान पर उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी। मेरे प्यारे दोस्तों, यही नहीं, किसी तरह आप एक दिन खुतबा देने के लिए गए तो आशा लेकर के आप खुतबा दिया करते थे। एक जालिम उठा भरी मस्जिद में, भरे सहाबा के मजमे में, मिंबरे रसूल पर हज़रत उस्मान गनी के हाथ से आशा छीन लिया और उसी आशे को आपके रान पर मेरे प्यारे दोस्तों दे दिया। अब मुहासरा बढ़ता जा रहा है, पानी का एक कतरा हज़रत उस्मान गनी के घर नहीं, बच्चे प्यास से बिलख रहे हैं, अज़वाज प्यास से बिलख रही हैं, घर के अंदर रहने वाले अफराद प्यास से तड़प रहे हैं। हज़रत उस्मान गनी ने जब प्यासे लोगों को घर के अंदर देखा तो आप मकान के मंजिले पर खिड़की पर आए और कहे, लोगों तुम में अली है? आवाज मिली, अली नहीं है। साद है? नहीं है। तलहा है? नहीं है। आपने फरमाया तुम में है कोई जो जा करके अली से कह दे कि उस्मान के बच्चों के लिए पानी नहीं है, मेरे घर पानी पहुंचा दे। ए मुसलमानों, हज़रत उस्मान गनी मज़लूम मदीना, शहीद मदीना, जिन पर 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 30 दिन नहीं, पूरे 40 दिन आप पर पानी बंद। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के लिए 3 मशकीज़े पानी हज़रत अली ने भिजवाई, तीर चलाए गए, गुलाम आपके जख्मी हुए, बमुश्किल तमाम थोड़ा सा पानी पहुंचता है। जब ये हालत हज़रत अली ने देखा तो आपको यकीन हो गया कि अब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल कर दिया जाए। इमाम हसन को आवाज दी, इमाम हुसैन को बुलाया, कहा अपनी तलवारें ले लो और उस्मान के दरवाजे पर जाकर के मुस्तैदी से खड़े होकर के पहरा दो, कोई बलवाई दरवाजे से अंदर न जाने पाए। हज़रत हसन, हज़रत इमाम हुसैन गए और दरवाजे पर पहरा देने लगे। हज़रत तलहा ने अपने बेटों को भेजा, हज़रत जुबैर ने भी अपने बेटों को भेजा। ये लोग दरवाजे पर जब पहरा देने लगे तो मोहम्मद इब्ने अबू बकर की जानिब से तीर चलाए गए। एक तीर हज़रत इमाम हसन को लगा, आप जख्मी हो गए। जब इमाम हसन जख्मी हुए तो मोहम्मद इब्ने अबू बकर ने कहा साथियों से, अगर बनु हाशिम आ गए, इमाम हसन को जख्मी देख लिया तो वो हम पर बिफर जाएंगे, हमारा प्लान बिगड़ जाएगा, लिहाजा दबाओ, हम मकान के दूसरे छत से चलते हैं, हज़रत उस्मान गनी के घर दाखिल होकर के और उन्हें वहीं कत्ल कर देते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान मुक़द्दसा सामने रख करके तिलावत फरमा रहे हैं। आपकी शरीफ के जिंदगी हज़रत नाइला आपके करीब में हाजिर है। इतने में मोहम्मद इब्ने अबू बकर और 2 मिस्री आपके साथ अंदर दाखिल हुए। मोहम्मद इब्ने अबू बकर आगे बढ़े, हज़रत उस्मान गनी की दाढ़ी को पकड़ा, अल्लाह तड़प गए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहा मोहम्मद, अगर तुम्हारे बाप हज़रत अबू बकर होते और मेरे साथ तुम्हें इस हालत में देखते तो उन पर क्या गुजरती। हज़रत मोहम्मद इब्ने अबू बकर कहते हैं कि जब बाप का नाम आया तो मैंने आपकी दाढ़ी छोड़ दिया, मैं पीछे हट गया। इतने में जो आपके साथ मिस्री थे
उनमें से एक ने तलवार उठाई, हजरत उस्मान गनी पर चलाया। हजरत नाइला ने तलवार को अपने हाथ पर रोका, जिससे आपकी उंगली कट जाती है, अंगूठा कट जाता है। एक जालिम ने छड़ उठाई लोहे की, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर बेतहाशा लोहे की छड़ को चलाता रहा। हजरत उस्मान गनी के सर पर जख्म लगा, गर्दन पर तलवार का जख्म लगा, बदन से खून निकला। कुरान सामने रखा हुआ था, कुरान की आयत फसयकफीकुमुल्लाहु व हुवा समीउल अलीम पर जो है आपके खून का कतरा पड़ा। खून उस्मान से आयत करीमा फसयकफीकुमुल्लाहु व हुवा समीउल अलीम रंगीन हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इशारा मिला, किसी की शहादत की गवाही मैदान बदर देगा, किसी की शहादत की गवाही मैदान ओहद देगा, किसी की शहादत की गवाही मैदान खैबर देगा, किसी की शहादत की गवाही मैदान खंदक देगा, किसी की शहादत की गवाही मक्के की गलियां देंगे, मक्के का सहरा देगा, किसी की शहादत की गवाही मदीना की गलियां देंगे, किसी की शहादत की गवाही कायबा के सहरा देंगे, किसी की शहादत की गवाही ज़मीन करबला देगी। उस्मान, मैं तेरे कुर्बान कि तेरी शहादत की गवाही अल्लाह का कुरान। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी पर बस नहीं, सीने पर कूद करके हजरत उस्मान गनी की पसलियां तोड़ी, मुंह की ज़ियारत के बहाने चादर हटाकर आपके चेहरे पर थप्पड़ लगाए गए। और फिर ऐलान होता है पहलवाइयों की तरफ से, उस्मान को दफन करने की इजाजत नहीं, कफन देने की इजाजत नहीं, नमाज जनाजा पढ़ाने की इजाजत नहीं। 3 दिन बेगोरो कफन हजरत उस्मान गनी का लाशा आपके काशाने में आपके घर में रखा। जब 3 शबाना रोज गुजर गए तो हजरत उम्मे हबीबा ज़ौजे रसूलुल्लाह दरवाजे पर आती है, पलवाइयों को आवाज देती है, ए नाबकारो, तुमने दामादे मुस्तफा का कत्ल कर दिया, उन्हें शहीद कर दिया, उनकी पिसलियां तोड़ दी, उनके रुखसार पर तमाचे लगाए, अभी तुम्हारे बुग़्ज़ की आग बुझी नहीं, उन्हें दफन करने की इजाजत नहीं दे रहे हो। सुनो, अगर तुमने इजाजत ना दी तो मैं ज़ौजे रसूलुल्लाह बाहर आकर के दामादे रसूल की तजहीज़ और तकफीन मैं करूं। प्यारे दोस्तों, जब आपका ये एहतजाज देखा तो मजबूरन बलवाइयों को इजाजत देनी पड़ी। हजरत उस्मान गनी के जनाजे को उठाने के लिए, लेकिन दिन के उजाले में नहीं, कहा गुस्ल तो दिया जाएगा, कफन तो पहनाया जाएगा, जनाजा तो उठाया जाएगा, लेकिन दिन के उजाले में नहीं, रात की तारीकी में जनाजा उठाया। अल्लाह अल्लाह। जब जनाजा उठाने की इजाजत मिली तो हजरत अली पहुंचे अपने बेटे इमाम हसन को लेकर, चंद सहाबा और पहुंचे, चंद कंधों पर। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत उस्मान गनी का जनाजा उठता है, दामादे मुस्तफा का जनाजा उठता है, बावफा बाहया उस्मान का जनाजा उठता है, जिससे आसमान के फरिश्ते हया करते थे, उस बाहया का जनाजा रात की तारीकी में उठा। तो बुलवाइयों ने 2 रवैया बदमाशों को खड़ा कर दिया और कहा, जब दरमियान से जनाजा गुजरे तो इनके जनाजे पर पत्थर की बारिश करना। ने आपने बड़े जनाजे देखे हैं,
बड़े जनाजे उठाए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई जनाजा जब उठता है तो मेरे प्यारे दी जनाजे को, मैयत को काफूर से बसाया जाता है, खुशबू मली जाती है, फूल की चादर रखी जाती है, गुलाब की पंखड़ियां डाली जाती है। लेकिन आओ, रात की तारीकी में चंद कंधों पर शहर मदीना में मजलूम मदीना दामादे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। मैं बताऊं कि जनाजे पर क्या है? काफूर नहीं, खुशबू नहीं, इत्र नहीं, फूल नहीं, उस्मान के जनाजे पर पत्थर ही पत्थर। शहादत के बाद भी आप पर यह जुल्म किया गया। आपके जनाजे के आगे आगे आपकी शरीके जिंदगी हज़रत नाइला कटे हुए हाथ, उंगलियों और अंगूठे वाले हाथ में चिराग लिए हुए आगे आगे चल रही है। अब जन्नतुल बकी इस तरफ, मकान इस तरफ, दरमियान में गुंबद खजरा। जब जनाजा रात की तारीकी में कंधों पर चल रहा था, कसा कसा गुंबदे खजरा के सामने जब दामादे मुस्तफा का जनाजा पहुंचा, हजरत नाइला ने अब तक सब्र किया, अब तक सब्र का बंधन आपका जो है टूटा नहीं था, सब्र का पैमाना छलका नहीं था। जब गुंबदे खजरा के सामने आई, सब्र के बंधन टूट गए, पैमाने सब्र छलक उठा। लेकिन शरीयत माने है, सर नहीं पीटती है, चेहरे पर हाथ नहीं मारती है, सीना कूबी नहीं करती है, आवाज से आप कुछ कहती भी नहीं है। बस शरीयत के पास रखते हुए सारे दर्द की कहानी दिल की दुनिया में आपने कह डाली। कहती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये देखिए आपके दामाद का जनाजा जा रहा है। या रसूल अल्लाह, मैं बताऊं आपके दामाद के साथ क्या किया गया? मेरे मुस्तफा 40 दिन पानी बंद रखा गया। ए अल्लाह के नबी 50वें दिन इन्हें शहीद किया गया। शहादत के बाद इनकी पसलियां तोड़ी गई, शहादत के बाद इनके गाल पर तमाचे लगाए गए। मेरे मुस्तफा, मैं बताऊं आपके दामाद के जनाजे पर क्या है? या रसूल अल्लाह, काफूर नहीं, खुशबू नहीं, इत्र नहीं, फूल की चादर नहीं, गुलाब की पंखड़ियां नहीं, ए ताजदारे कायनात, तेरे दामाद उस्मान बकाया के जनाजे पर पत्थर ही पत्थर। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत नाइला जब ये दिल की दुनिया में ये आप दर्द बयान कर रही थी, मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आला के सपने चीख निकल गई। कशा कशा गुंबद खजरा के छांव में होते हुए हज़रत उस्मान गनी का जनाजा जन्नतुल बकी में पहुंचा। वो जन्नतुल बकी जो एक यहूदी की जमीन थी। मेरे आका ने चाहा, इरादा फरमाया कि कोई यहूदी से ये जमीन खरीद लेता, जहां वो अपने घोड़े बांधता था, ऊंट बांधता था और जानवर बांधता था, तो सरकार का ये इरादा हुआ कोई खरीद दे तो मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए इसे वक्फ कर दिया जाए। हज़रत उस्मान गनी को मालूम हुआ, यहूदी के पास गए, कीमत दे करके जमीन खरीद लिया और आए, कहा, या रसूल अल्लाह, आपका अरमान, आपकी तमन्ना पूरी हो गई, मैंने जमीन खरीद लिया। या रसूल अल्लाह, मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए जमीन वक्फ कर दिया। अल्लाह अल्लाह। उसी उस्मान गनी के लिए कहा जाता है बुलवाइयों की तरफ से कि ये जन्नत नुमा जमीन है।
ये जन्नतुल बकी है, इसमें जन्नत की बहारें हैं, इसमें जन्नत की हवाएं आती हैं, इसमें गुंबदे खदरा से टकरा करके हवाएं आती हैं। इस जन्नतुल बकी के अंदर उस्मान गनी को दफन नहीं करने दिया जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, एक गोशे में जब मेरी हाजिरी हुई तुरबते कब्र हज़रत उस्मान गनी पर, तो जो पढ़ रखा था किताब में, मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे ख्याल आया, हाँ, गुंबदे खदरा की तरफ से एकदम कोने में आपका मजार है, आपकी कब्र है। उस जगह जब आपको दफन करने की इजाजत दी गई, लहद में आपको उतारा गया, मिट्टी डाल दी गई कब्र पर, तो देखने वालों ने देखा, सारी कब्रों को देखा जन्नतुल बकी की, जहां 10,000 जन्नती आराम फरमा है, तो 10,000 जन्नतियों में हज़रत उस्मान गनी की कब्र सबकी सदर आला मालूम हो रही थी। एक कब्र बगल में थी, पूछा गया ये कब्र किसकी है? बताने वाले ने बताया ये दाई हलीमा की है, ये रसूलुल्लाह की रज़ाई माँ की कब्र है। इशारा मिला, कल रोज़े क़यामत जब गुंबदे खदरा खुलेगा तो रसूलुल्लाह की उंगली पकड़ करके हज़रत उमर और सिद्दीक निकलेंगे, जन्नतुल बकी से उठा जाएगा, दाई हलीमा की उंगली पकड़ कर हज़रत उस्मान गनी मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उनके साथ वाले आपस में उनके साथ वाले काफिरों पर सख्त हैं और आपस में रहम दिल हैं। देखोगे तुम उन्हें रुकू करते, सजदा करते और अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल तलाश करते। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आका की आमद पर फरिश्तों ने सलाम का नज़ारा पेश किया था। आइए बाद अब खड़े हो जाए, झूम कर बारगाहे नबी में सलातो सलाम का नज़ारा पेश किया।